नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी अचानक आज दिल्ली में संसद मार्ग थाने पहुंच गए। किसी को उम्मीद नहीं थी, पुलिस वालों को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक राहुल गांधी आ जाएंगे, और राहुल गांधी जो है संसद मार्ग थाने पहुंच गए। और उनके साथ वो लोग थे जो पैलेट गन चलाए जाने के दौरान जो आरोप लगे कि पैलेट गन चलाए गए और उससे घायल हुए हैं, ऐसे कुछ लोग उनके साथ थे। उन्हें लेकर जो है राहुल गांधी आज दिल्ली में संसद मार्ग थाने पहुंचे और पूरे केस की उन्होंने अपडेट ली। हम आपको बताते हैं इसमें और क्या खबरें सामने आई हैं। थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं, संसद मार्ग थाने में। राहुल गांधी को देख रहे हैं आप, उनके साथ कांग्रेस के कुछ और नेता भी, शायद रणदीप सुरजेवाला भी दिखाई दे रहे हैं इस भीड़ में। और राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, छात्रों पर पैलेट गन चलाया गया, कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रही संसद से लेकर सड़क पर, और आज राहुल गांधी पहुंचे हैं संसद मार्ग थाने, जहां पर वो इसे लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। अब मीडिया का भी जमावड़ा आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ शायद छात्र भी हैं जिनको पैलेट गन लगा, और आज छात्र के साथ ही पहुंचे हैं क्योंकि कई जगह ऐसी बात भी सामने आई कि उनकी शिकायतें नहीं दर्ज हो रही थी, या फिर जिस तरह की बातें थी। अब जो छात्र हैं जो इसमें घायल हुए पैलेट गन से, उनको लेकर पहुंचे हैं राहुल गांधी। मीडिया का भारी जमावड़ा इस वक्त संसद मार्ग पर, थाने पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, रणदीप सुरजेवाला को आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हटाते हुए वो भीड़ को दिखाई दे रहे हैं। बाकी भी कांग्रेसी नेता वहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बना रही है, और इस पूरे मॉनसून सत्र में हमने देखा कि जंतर मंतर जेनजीज का मुद्दा उठा, पैलेट गन किस तरह से चलाए गए उसको लेकर भी मुद्दा बनाया गया, और अब आप देख रहे हैं भीड़ किस तरह की वहाँ पर दिखाई दे रही है। रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सुना ये जा रहा है, मतलब जो खबर आ रही है उसमें राहुल शायद धरने पर वहां पर बैठ गए हैं, क्या वजह है? शिकायत दर्ज कराने गए हुए थे, लेकिन क्या शिकायत दर्ज नहीं हुई है क्या? बिल्कुल, देखिए, बताया जा रहा है कि शिकायत दर्ज नहीं हुई है, और इस तरह के आरोप हैं कि इससे पहले मंदिर मार्ग थाने लेकर गए थे और वहां पे भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। और सूत्र बता रहे हैं कि जो साहिल लोचब है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिनको जो घायल हुए थे, वो और उनके परिजनों के साथ राहुल गांधी गए, और बार बार कह रहे हैं कि पहले इन्होंने जब शिकायत दर्ज कराई गई थी उनको उसे लेकर इन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है जो जांच करता है इस मामले की, उसका कोई कांटेक्ट नंबर दिया गया है, और नहीं अभी तक ये जानकारी है कि केस रजिस्टर्ड हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद डीसीपी कार्यालय पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि वो एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही, और वो अभी यहाँ थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि जो एफआईआर की बात की जाती है कि एफआईआर वो दर्ज नहीं हो पाई, इसकी वजह से वो जो तमाम कह सकते हैं जो साहिल लोचब है और उनके परिजनों के साथ राहुल गांधी डीसीपी कार्यालय पहुंचे थे, और अभी भी यहीं पे हैं, डीसीपी कार्यालय के पास ही हैं। और ये बार बार कहा भी जा रहा है कि जो एफआईआर रजिस्टर या जो केस रजिस्टर करवाना चाह रहे थे, वो केस रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। कई थानों के चक्कर लगा चुके हैं, और उनके पास इसकी जानकारी यही वजह है कि वो डीसीपी से। रवि, हम देख रहे हैं कि कुछ कांग्रेसी नेता भी वहां पर मौजूद हैं, शिकायत नहीं दर्ज हो पा रही है, क्या वजह है? रणदीप सुरजेवाला को भी हम देख पा रहे हैं, बातचीत हुई है, क्या कह रहे हैं थाने जो वहां पर थाना पुलिस है, क्या कह रही है, क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? क्योंकि इस बार तो वो अपने साथ एक स्टूडेंट को भी लेकर गए हैं। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला अभी तुरंत, चूंकि वो अंदर नहीं थे, वो बाहर से भी पहुंचे हैं यहाँ पे। गुरदीप सिंह सप्पल है, वो भी बाहर थे, वो भी पहुंचे हैं डीसीपी कार्यालय। राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले मुलाकात की थी डीसीपी से, और उसके बाद बाहर आए थे, और ऐसा बताया जा रहा है कि बता रहे थे कि एफआईआर रजिस्टर केस रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, और इसी मामले पे कुछ देर बाद मीडिया से बात भी करेंगे। लेकिन जो सूत्र ये बता रहे हैं कि इनको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रिटेन कंप्लेन दी थी, तो उसकी क्या स्थिति है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी डिटेल वो चाहते थे, उसकी डिटेल उन्हें नहीं दी गई। फिर पहले मंदिर मार्ग थाने गए, जो कि संसद मार्ग थाने से थोड़ी दूरी पे ही है, और उसके बाद फिर अभी बताया जा रहा है कि डीसीपी, चूंकि उनके जोन का एरिया है, तो डीसीपी से मुलाकात की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। अभी इंतजार किया जा रहा है कि वो जब बाहर आए तो उसके बाद जब मीडिया से बातचीत करेंगे तो क्या स्थिति है वो डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है, इस तरह के आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ये जो केस रजिस्टर की बात की जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि केस रजिस्टर नहीं किए जा रहे हैं। जी, अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ एक ही छात्र को लेकर पहुंचे हैं, या कितने छात्र हैं उनके साथ, जो कि उस दिन जंतर मंतर पे थे, जिनको पैलेट गन लगा? परिजन है,
उनको लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं। एक बार उनके रवि और बताइए, एक बार कितने लोग हैं, कितने छात्र? एक ही छात्र है साहिल लोचब, जिनके साथ आपको अगर याद होगा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी 10 जनपद के बाहर, और छात्र को बताया था कि इनको देखिए पैलेट गन से घायल हुए हैं, चोटिल हैं। तो वैसे में वो जो साहिल लोचब एक छात्र है और उनके परिजन है, उनके साथ वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये बार बार कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि केस रजिस्टर हो, केस की सही जानकारी दी जाए, जो उन्हें नहीं मिल पा रही, और इसीलिए जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो डीसीपी हैं इस जोन के, उनसे मुलाकात करने, उनसे शिकायत करने राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे। जी अच्छा, एक बात स्पष्ट कीजिए रवि, जैसे आप कह रहे हैं कि शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन वो पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांग रहे हैं, यानी वो ये भी चाह रहे हैं कि उन्हें बताया जाए कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई हुई है, और फिर शिकायत दर्ज कराने भी वाले हैं वो। बिल्कुल, देखिए दो तरह का आरोप है। पहला आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं कराई जा रही, कई थानों के चक्कर काटे हैं लेकिन वहां पे शिकायत दर्ज नहीं हुई। दूसरा ये कहा जा रहा है कि उनके लॉयर्स ने जो रिटेन कंप्लेन दी थी, रिटेन जो लिखित शिकायत दी थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसको लेकर ना ही आयोग की जानकारी दी गई कि कौन सा जो अधिकारी है इसकी जांच कर रहा है, जांचकर्ता कौन है। तो ये दो मामले, इस मामले को लेकर ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ आधे घंटे पहले पहुंचे। और चूंकि ये जो पूरा जोन है, ये मामला नई दिल्ली के जुरिडिक्शन में था, तो जो डीसीपी है यहाँ के नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उनसे ये मिलने पहुंचे हैं और वहां पे उनको शिकायत दर्ज कराई। हालांकि इंतजार कर रहे हैं कि वो जब बाहर निकले तो वो बताएंगे कि आखिर अंदर क्या बात हुई, क्या उनकी शिकायत दर्ज हुई, या क्या उनको पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उसका इंतजार करें। लेकिन ये जरूर है कि खबर में कहा जा रहा है कि उस पर केस रजिस्टर करना चाहते हैं, और उस पर जो सहयोग है दिल्ली पुलिस का वो नहीं मिल पा रहा है। जी और रवि देखिए, ठीक है, इस पूरे मामले पर कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही है, जैसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं से भी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। आप देखिए, पूरा मॉनसून सेशन जो था वो धुल गया,